टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, क्रिस इवांस का सीक्रेट रोल, मल्टीपल डॉक्टर डूम, हल्क का अचानक गायब हो जाना और एक ऐसा ओपनिंग सीन जिसे देखकर लोग सच में अपना दिमाग खो देंगे। और ये सिर्फ मार्वल नहीं, उधर डीसी में भी जेम्स गन ने पूरी 132 पेज की सुपरमैन स्क्रिप्ट को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। सुपरगर्ल को मिल गया एक नया खतरनाक विलन और जैक स्नाइडर ने शायद द डार्क नाइट रिटर्न्स का बीज बो दिया है। और क्या लोइस लेन की जगह कोई और लेने वाला है? हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 34 में, जहां पर हम बात करते हैं मार्वल से लेकर डीसी तक पूरे वीक की सभी सुपर अपडेट्स के बारे में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्टर एडी मशेटी के बारे में, जिन्होंने हमको दिया आईटी चैप्टर 2 और 2023 की द फ्लैश मूवी। उन्होंने जून 2023 में कहा था कि वो डीसी यूनिवर्स की नई बैटमैन मूवी यानी बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अब तक फिल्म की कोई रिलीज डेट नहीं आई, ना कोई कास्टिंग अनाउंसमेंट आया। एक रिपोर्ट की माने तो क्रिस्टीना होडसन को अब इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर बना दिया गया है। अगर बात करूं क्रिस्टीना होडसन की, तो उन्होंने बर्ड्स ऑफ प्रे और द फ्लैश मूवी को भी राइट किया था। डीसी स्टूडियोज दोस्तों क्लियरली बैटमैन के लिए नया टोन रीसेट कर रहा है, जो कि होगा मोर कॉमिक एक्यूरेट, लेस मल्टीवर्स केओस और साथ ही प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ डेमियन वेट। फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एंडी मशेटी का फ्लैश स्टाइल अप्रोच शायद ब्रेव एंड द बोल्ड की विजन से मैच नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेम्स गन के बारे में। जनवरी 21, 2026 को जेम्स गन ने पूरी 132 पेज की सुपरमैन स्क्रीन प्ले को पब्लिकली रिलीज कर दिया। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा फॉर योर एंजॉयमेंट द सुपरमैन स्क्रीन प्ले और साथ में दिया पूरे स्क्रीन प्ले का एक लिंक। दोस्तों ये स्क्रिप्ट ऑफिशियली अपलोडेड है सुपरमैन मूवी वेबसाइट पर। हॉलीवुड में दोस्तों स्क्रिप्ट्स नॉर्मली सीक्रेट रहते हैं, फैंस को शूटिंग स्क्रिप्ट कभी नहीं दी जाती। जेम्स गन ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है, आई हैव नथिंग टू हाइड, दिस इज माय सुपरमैन। ये टीसीयू की ट्रांसपेरेंसी इरा की नई शुरुआत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। जेम्स गन की रिलीज की गई स्क्रिप्ट के अंदर से आया एक वाइल्ड रिवील। उसमें था एक ऐसा सीन जिसमें दिखाया जाना था क्रिप्टो द सुपर डॉग वर्सेस ए ग्रुप ऑफ अबोमिनेबल स्नोमैन। और उसके बाद सुपरमैन एंटर करता और देखता कि क्रिप्टो पहले से ही सबको मार चुका है और सुपरमैन लविंगली कहता क्रिप्टो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। ये सीन दोस्तों बहुत ही ऑसम होता, लेकिन फाइनल थ्योरेटिकल कट से इसे रिमूव कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैक स्नाइडर के बारे में। जैक स्नाइडर ने अपने पोएट्री स्टूडियो से एक फोटो को पोस्ट किया और फैंस ने बैकग्राउंड में देख लिया फ्रैंक मिलर का द डार्क नाइट रिटर्न्स। बस फिर क्या था, स्पेकुलेशन शुरू हो गया, पूरा इंटरनेट फायर पर है। सब कह रहे हैं कि जैक स्नाइडर द डार्क नाइट रिटर्न्स को डायरेक्ट करने वाले हैं। अगर बात करूँ दोस्तों इस कॉमिक बुक की इम्पोर्टेंस की, तो ये कॉमिक आई थी 1986 में, जिसमें दिखाया गया एक ओल्ड बैटमैन जो कि था एक ब्रूटल टोन के साथ। हमने देखा इसमें सुपरमैन वर्सेस बैटमैन। जैक स्नाइडर ने तो ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन फैंस इसको लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपर गर्ल के रिगार्डिंग। एक रिपोर्ट की माने तो एक्टर डायनामाइट कास्ट हुए एज ए ड्रॉम बैकस्टोन, जो कि होगा सेकंड इन कमांड टू मेन विलन क्रेम ऑफ द येलो हिल्स। क्रेम का रोल निभा रहे हैं दोस्तों एक्टर मैथियास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नए डीसीयू प्रोजेक्ट के बारे में। थ्रेड्स पर फैंस ने पूछा जेम्स गन से क्या अभी किसी और नए डीसीयू प्रोजेक्ट को ग्रीनलिट किया गया है, तो जेम्स गन ने रिप्लाई किया ए लॉट एक्चुअली, एटलीस्ट वन इज ऑलरेडी ग्रीनलिट। मतलब साफ है दोस्तों, मल्टीपल डीसीयू प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट ऑफिशियली अप्रूव हो चुका है। सभी फैंस स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है, टीन टाइटंस, अथॉरिटी, स्वैम्प थिंग या फिर कोई एनिमेटेड लाइव एक्शन क्रॉसओवर। डीसीयू ट्रेन अब सच में चल पड़ी है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोइस लेन के रिगार्डिंग।
सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो मूवी में कहा जा रहा है कि दोस्तों मैक्सिमा को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ सेकेंडरी एंटागोनिस्ट। दोस्तों मैक्सिमा एक टॉल वॉरियर लाइक वुमन है। सभी फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि वंडर वुमन आएगी, लेकिन अब जेम्स गन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये वंडर वुमन नहीं मैक्सिमा है, जिसको वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो मूवी में। अगर बात करूँ कॉमिक बुक बैकग्राउंड की, तो ये कैरेक्टर एक एलियन क्वीन है फ्रॉम एल्मेरैक, जो कि ऑब्सेस्ड है सुपरमैन से और उसे अपना परफेक्ट मेट मानती है। तो दोस्तों ये थी इस वीक की सभी बड़ी डीसी अपडेट्स। हो गए ना आप डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड, पर बात यही खत्म नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्वल की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है अवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग। एक स्कूपर ने पोस्ट किया कि टोबी मैगवायर वर्सेस ह्यू जैकमैन यह हमको दिखाया जाएगा अवेंजर्स डूम्सडे में। जी हाँ दोस्तों, हम देखने वाले हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वर्सेस ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को लड़ते हुए। अगर बात करूं कॉमिक बुक की, तो स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन फाइट्स मार्वल कॉमिक्स में रेयर है, लेकिन आइकॉनिक भी है, स्पेशली डार्का स्टोरी लाइंस में। अगर ऐसा हुआ तो बड़े पर्दे पर तूफान आ जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात हो ही रही है स्पाइडरमैन की, चलिए एक और बात कर लेते हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के बारे में। एक रिपोर्ट की माने तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं मारा जाएगा। पहले सभी फैन डर रहे थे कि कहीं स्पाइडरमैन का इमोशनल सैक्रिफाइस ना हो जाए। स्पाइडरमैन नो वे होम जो कि आई थी 2021 में, उसमें हमने देखा था टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर को एक साथ, यानी तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ। इसके अलावा दोस्तों टोबी मैगवायर को लंदन में देखा गया है। जी हाँ, वही सिटी जहाँ पर अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं एक फीमेल डॉक्टर डूम के बारे में। एक रिपोर्ट की माने तो पैगी कार्टर का एक वर्जन, यानी इविल पैगी, हमको दिखाया जाएगा डॉक्टर पैगी के रूप में, जो कि होगा डॉक्टर डूम का एक वेरिएंट। और हमको देखने को मिल सकता है स्टीव रॉजर्स वर्सेस करप्टेड पैगी कार्टर। मल्टीवर्स में दोस्तों जेंडर स्वैप या कहूँ ट्विस्टेड वेरिएंट्स तो कॉमन है। पैगी कार्टर ऑलरेडी मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, जिसको आपने देखा था व्हाट इफ में और डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी। अगर अवेंजर्स डूम्सडे में इनका इविल वर्जन देखने को मिलता है तो ये बहुत ही ऑसम होगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं स्पाइडरमैन इंडिया के बारे में। एक डिज्नी प्लस शो जो कि है पर्सी जैक्सन एंड दी ओलंपियंस, उसके एक मेन कास्ट मेंबर ने ओपनली कहा कि आई वांट टू प्ले लाइव एक्शन स्पाइडरमैन इंडिया। दोस्तों अगर बात करूं स्पाइडरमैन इंडिया की, तो इसका असली नाम है पवित्र प्रभाकर, जो कि अर्थ 50101 से है, जिसको क्रिएट किया गया था ईयर 2004 में, और जिसके क्रिएटर थे शरद देवराजन, जीवन कैंग और सुरेश सीतारमन। और स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में इसकी वॉइस दी थी करण सोनी ने। ये कैरेक्टर न्यूयॉर्क में नहीं मुंबई यानी इंडिया में रहता है। अगर मार्वल सही तरीके से करे तो स्पाइडरमैन इंडिया ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन का फेस बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर डूम के एलाइज के बारे में। एक नए र्यूमर की माने तो अवेंजर्स डूम्सडे में हमको दिखाए जा सकते हैं ग्रुप ऑफ डूम्स, जिसमें से एक होगा मस्कुलर डूम विद हल्क लाइक बॉडी, और इसके अलावा कई सारे डॉक्टर डूम के वेरिएंट। अगर बात करूं कॉमिक बुक रेफरेंस की, तो हमें कॉमिक में दिखाया गया है काउंसिल ऑफ डूम्स, डूम बॉट्स और वेरिएंट फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड टाइमलाइंस। अवेंजर्स एंड गेम में तो दोस्तों थैनोस आर्मी था, लेकिन डॉक्टर डूम थैनोस का भी बाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार लॉर्ड के बारे में। एक्टर क्रिस प्रैट जो कि निभाते हैं स्टार लॉर्ड का किरदार एमसीयू की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, उन्होंने कहा है कि वो स्टार लॉर्ड बन के वापस आना चाहते हैं, और मार्वल ने ऐसा वादा भी किया है कि स्टार लॉर्ड वुड रिटर्न। उन्होंने कहा है कि अगर स्टार लॉर्ड की फ्यूचर में कोई मूवी आई तो उसमें बैलेंस होगा परफेक्टली अर्थ और स्पेस का, और ट्रॉमा होगा गमोरा के जाने का, और एक होगी कॉस्मिक लेगेसी। बाकी में ये होता है कि नहीं होता, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, जिसका ओपनिंग सीन हिला देगा सबका दिमाग। एक इनसाइडर ने कहा है कि डूम्सडे का ओपनिंग सीन इतना खतरनाक होगा कि थिएटर में बैठे लोग अपना दिमाग खो देंगे। उन्होंने कंपेयर किया इसको एक्समैन 2 की ओपनिंग सीन से और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की ओपनिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्क रफेलो के रिगार्डिंग। एक्टर मार्क रफेलो जो कि निभाते हैं हल्क का किरदार,
उन्होंने कंफर्म किया है एम्पायर मैगजीन को कि हल्क अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होगा। उनके कहने से क्या होता है दोस्तों, ये तो सब जानते हैं। अवेंजर्स डूम्सडे हल्क के बिना तो अधूरी है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिस इवांस के रिगार्डिंग। रूसो ब्रदर ने कंफर्म किया कि अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी इनकम्प्लीट है क्रिस इवांस के बगैर, यानी कैप्टन अमेरिका के बगैर। उन्होंने ये भी कहा ये सिर्फ एक कैमियो नहीं होगा, बल्कि क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका का रोल सेंट्रल होगा, एक इमोशनल बैकबोन होगा। लेकिन सवाल ये है वो कौन सा कैप्टन अमेरिका होगा, एक सिंपल स्टीव रॉजर्स या एक वेरिएंट या फिर एंटी डूम सिंबल। तो दोस्तों ये थी इस वीक की मार्वल की सभी बड़ी अपडेट्स। हो गए ना मार्वल के यूनिवर्स से भी पूरी तरह अपडेटेड। तो आज आपने देखा कैसे अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि 20 साल की सुपर हीरो लेगेसी का कोलेशन बनने जा रही है। कैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अब भी उम्मीद की तरह जिंदा है। कैसे क्रिस इवांस की मौजूदगी के बिना अवेंजर्स की कहानी अधूरी है। और कैसे डॉक्टर डूम अब विलन नहीं इनएविटेबल डेस्टिनी बन चुका है। उधर डीसी में जेम्स गन ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। सुपरमैन फिर से होप बन रहा है। सुपरगर्ल का रास्ता डार्क हो रहा है। और जैक स्नाइडर शायद फिर से लेजेंड लिखने की तैयारी में है। सुपर हीरोज बदलते रहेंगे, यूनिवर्स टूटते रहेंगे, मार्क्स उतरते रहेंगे, लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो है हम फैंस का एक्साइटमेंट। अब बारी आपकी है हमको कमेंट्स में बताने की आपको किस सुपर न्यूज से सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।